यूं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई सरकार का गठन हुआ है, नए मंत्रालय बटे हैं, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद ही इन सब बातों में किसी की ज्यादा दिलचस्पी होगी, क्योंकि इस वक्त ज्यादा दिलचस्पी है समाजवादी के पार्टी के कुनबे में जिस तरह से दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उसको लेकर के अच्छी खासी चर्चाएं चल रही हैं। अखिलेश यादव ने अभी 111 सीटों पर जीत हासिल करते हुए इतिहास का सबसे ज्यादा प्रतिशत ला करके पार्टी के सामने खड़ा कर दिया है। बावजूद इसके अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए, इसको लेकर उनके साथ जुड़े हुए लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अखिलेश यादव को अच्छे प्रदर्शन की तारीफ उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने की, लेकिन उन्हीं के चाचा अब कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। शिवपाल चाचा बार बार नाराज हो जाते हैं। आखिरकार इस बार विधायक दल की बैठक में निमंत्रण नहीं होने की वजह से वो नाराज हो गए, जबकि उन्हें गठबंधन दल के निमंत्रण पर बुलाया गया था। बावजूद इसके शिवपाल चाचा निमंत्रण पर नहीं पहुंचे और पहुंच गए दिल्ली में उन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। जैसे ही ये आशीर्वाद की तस्वीर सामने आती है, तुरंत कुछ ही दिन पहले अपर्णा यादव के भी आशीर्वाद की तस्वीर ठीक इसी तरह की सामने आने लगती है। ये दोनों तस्वीरें आपने देखी हैं। दोनों तस्वीरों में ज्यादा दिनों का फासला नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा फासला है। एक तस्वीर अपर्णा यादव की नेताजी से आशीर्वाद लेने वाली चुनाव से पहले की है। तब परिणाम सामने नहीं आए थे, लेकिन अब परिणाम सामने आ चुके हैं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के घर मिलने पहुंचे थे। बड़े होने के नाते उनको सम्मान दिया और पार्टी में फिर वापसी के लिए जगह भी दी। शिवपाल सिंह यादव अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए गठबंधन के तौर पर जो एक सीट उन्हें दी गई, उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दिया गया। शिवपाल यादव की भी जनता में अच्छा खासा उत्साह बढ़ गया था। अगर बात करें जसवंत नगर के लोगों की, तो वहां पर लोग इस बात को भूलने को तैयार थे कि किस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ी थी। बीजेपी की तरफ से भी चर्चाएं हुई थी कि भाई चाचा भतीजा फिर आ गए हैं, साथ में अलग किया था, फिर क्यों किया ये सब ड्रामा? वो तो सब एक पारिवारिक कलह थी, उसको हमें नहीं पता, उसे उन लोगों को पता होगा क्या है। लेकिन चाचा की जीत बन तो अब तो वो अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं जा रहे हैं, अब तो साइकिल के साथ ही कर रहे हैं। बिल्कुल अलग चुनाव चिन्ह की बात कर रहे हैं आप। अगर चुनाव चिन्ह अलग की बात कर रहे हैं तो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, अलग बात। साइकिल ही है, उनका साइकिल ही है, और जो है पार्टी भी लगी है। अब चाबी नहीं रही ना, साइकिल तो साइकिल पर ही जीतेंगे सब पहले। साइकिल ही रहेगा। अच्छा, तो बीच में बदला नहीं था क्या? नहीं, कभी नहीं बदला। आप लोगों के लिए बदला, हमारे लिए नहीं बदला। अच्छा, ये बदला, हमारे लिए नहीं। इनके लिए विवाद वाला पन्ना हटा देते हैं बीच का। शिवपाल यादव अब अखिलेश यादव के साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। जब विधायक दल की बैठक में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, तो शिवपाल यादव ने देरी नहीं की। बहुत तेजी के साथ मीडिया के सामने उन्होंने सहानुभूति बटोरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवपाल यादव ये अच्छे से जानते हैं कि जो चीज अखिलेश के पास नहीं, वो शायद उनके पास है। लेकिन शिवपाल यादव भी अपनी पार्टी को, अपने ही उस संगठन के मंत्रों को जानने के बावजूद भी अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो प्रसपा में वो जान नहीं डाल पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की वो जान जो सालों पुरानी है, जिसमें उन्होंने भी मेहनत की थी, उस पर वो आज भी अपना हक मानते हैं और अपनी संगठन की मजबूती वाली बात को वो समाजवादी पार्टी में ही जिंदा रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात सिर्फ ये नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में आकर संगठन को मजबूत कर पाते हैं या नहीं। बात यहाँ पर यह है कि शिवपाल सिंह यादव आखिरकार दिल्ली में जब पहुंचे, तो अपने भाई मुलायम सिंह यादव से मिलने के अलावा और वो किससे मिले, आइए आपको इस सस्पेंस के बारे में भी बता देते हैं। शिवपाल सिंह यादव का फोन कई घंटों तक स्विच ऑफ रहा। फोन इस तरह से स्विच ऑफ रहा कि किसी के संपर्क में वो कई घंटों तक नहीं आए। आखिरकार शिवपाल सिंह यादव किससे मिलने दिल्ली पहुंचे थे? मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने के लिए वो क्यों गए थे? बार बार मुलायम सिंह यादव अपने कुनबे से टूटने वाले लोगों को बीजेपी में जाते देख आशीर्वाद देने को तैयार भी क्यों हो जाते हैं? ये तो सभी जानते हैं कि नेताजी का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी पार्टी हो,
सभी के साथ मेल भाव करके चलते हैं। लेकिन अभी इस बार ऐसा क्या हुआ कि शिवपाल सिंह यादव को नेताजी को आशीर्वाद देना पड़ा, और जो बात इतनी बड़ी नहीं थी उस बात को बड़ा करते हुए मीडिया के सामने घंटों भर में लाकर शिवपाल सिंह यादव ने क्यों रख दिया। आखिर मीडिया से निमंत्रण नहीं मिलने पर कुछ ही घंटों में मीडिया के सामने आकर दुखड़ा रोने वाली रणनीति के पीछे क्या वजह थी। शिवपाल यादव को आखिरकार किसका निमंत्रण मिल चुका है, और शिवपाल सिंह यादव क्या अब अखिलेश यादव से दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं? क्या वाकई में शिवपाल अब अखिलेश के साथ रहना नहीं चाहते, या फिर उन्होंने अपनी राह पहले ही तय कर ली है? ये तमाम सवाल खड़े इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव का फोन घंटों तक क्यों बंद रहा? जरा इस बारे में सोचिए। शिवपाल यादव किससे मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, इस बारे में जरा सोचिए। और अगर शिवपाल यादव बीजेपी चले जाते हैं तो उससे अखिलेश यादव को कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस बार यादवों ने बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। ऐसा 2017 में नहीं हुआ था। लेकिन क्या वाकई में ये तमाम यादव समाज अखिलेश यादव के साथ तब भी खड़ा रहेगा जब शिवपाल सिंह यादव अखिलेश के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हो सकते हैं? इस बारे में सोचना अखिलेश यादव को भी होगा, शिवपाल यादव को भी होगा, और बीजेपी को भी सोचना होगा, क्योंकि 2024 की रणनीति की जमीन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने मजबूर कर दिया है तमाम पार्टियों को उत्तर प्रदेश में अब 2024 पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि चुनाव के अगले दिन से ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रणनीति पर इतना काम कर लिया है कि अब वो जानती है कि 2024 में 80 सीटों में से कितनी उनके कब्जे में आने वाली है। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव को भी अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। लेकिन टूट के बिखरने वाले इन दृश्यों के बाद अखिलेश यादव कैसे अपनी रणनीति पर काम कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।